हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आद्या एक्सीलेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके करियर में आपको जो डिसीजंस लेने हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस कहानी के आधार पर आप अभी आपको क्या करना है उस चीज का डिसीजन ले पाओगे। फ्यूचर में तो क्या करना है आपको वो तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा, लेकिन उस चीज को, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपने फ्यूचर के लिए सेट किए हैं उसके लिए अभी क्या करना है, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग डिसाइड कर पाओ। इस कहानी में एक गांव है, उस गांव के पास में एक नदी बहती है और नदी के दूसरी तरफ एक जंगल है। अब इस गांव में एक बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि हर 5 साल में एक नया राजा यहाँ पर, उसी गांव का कोई एक व्यक्ति वहाँ का राजा नियुक्त किया जाता है अगले 5 सालों के लिए। 5 सालों तक वो व्यक्ति राजकाज का और राजसी ठाट बाट का बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठाता है, और 5 साल के बाद उस राजा को नदी के दूसरी तरफ जो जंगल है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब उस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, जो भी जाता है वहाँ पर वापस लौट के नहीं आ पाता है। तो ये प्रथा चलती जा रही थी। हर 5 साल में वहाँ पर राजा को चेंज किया जाता है, गांव का कोई व्यक्ति राजा बनता है। अब यहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ का राजा बनता है। वो व्यक्ति जब राजा बनाया जाता है, हालांकि जिसको भी वहाँ पर राजा बनाया जाता है वो डर के साए में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये जब राजा बनता है तो राजा बनने के बाद जो 5 साल का जो इसका टेन्योर पीरियड रहता है, मीन्स जो 5 साल के लिए राजा बना होता है, इसमें वो राजसी ठाट बाट का लाभ नहीं उठाता है। मीन्स भोग विलास में ये उतना लिप्त नहीं होता है। ये इस 5 साल में क्या करता है, ये इस 5 साल में उस जंगल को कटवाता है और वहां पर अपनी सेना की एक छावनी बनाता है और वहां पर एक बहुत ही अच्छा महल बनाता है। और चूंकि ये राजा था तो 5 साल के बाद जो उस महल में रहने वाला है उसमें एक खुद का नाम जोड़ लेता है कि वो वहीं पर रहेगा और 5 साल के बाद सुरक्षित रहेगा वहां पर। तो जब उसका 5 साल का टेन्योर पीरियड हो जाता है तो फिर वो नदी के पार उस जंगल में जाता है जहाँ पर एक अच्छा महल बन चुका है, जहाँ पर अब जंगल नहीं है, और वो आगे की लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाता है। मीन्स अब उसको वहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जिंदगी से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं जो जरूरी होती है वो सभी उसने उन 5 साल के टाइम पीरियड में वहां पर छोड़ दी थी, जिसके 5 साल के बाद अब वो उन चीजों का भोग कर रहा है, वो उन चीजों का फायदा उठा पा रहा है और आराम से अपनी लाइफ को वहां पर एक किंग की तरह, एक राजा की तरह सरवाइव कर रहा है। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी आपके लिए कहाँ से फ्रूटफुल हो सकती है? मीन्स आप अपना ऑब्जेक्टिव इस स्टोरी में से कैसे निकाल सकते हो? जब आप स्टूडेंट फेज में होते हो या फिर जब आप कॉलेज के फेज में होते हो तो उस टाइम पर आपको किसी भी टाइप की अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। उस टाइम पीरियड में ज्यादातर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनके माता पिता, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर लेते हैं और आप जो है उस टाइम पीरियड में फ्री होते हो। अब ये आपके ऊपर है कि जब आप स्कूल में हो और कॉलेज में हो तो उस टाइम को केवल एंजॉय करना चाहते हो या फिर उस राजा की तरह, उस बुद्धिमान राजा की तरह इस टाइम पीरियड का यूज करके आगे की लाइफ के लिए जो जरूरी है उस चीज को अभी से प्रिपेयर करके वो रखा जाए ताकि आगे की लाइफ ज्यादा स्ट्रगल के साथ न गुजरे। तो आपने अभी के टाइम को यूज करना है। जो फैसिलिटीज आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता अभी आपको स्कूल और कॉलेज के टाइम पर दे रहे हैं वो उस कॉलेज के टाइम के बाद शायद न मिले। इसलिए आपको अपने माता पिता के द्वारा दी जाने वाली उन फैसिलिटीज का सदुपयोग करना चाहिए। अभी से अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसा बनाना चाहिए, अभी से अपनी स्किल्स पे इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि आप जब कॉलेज ग्रेजुएट बन के निकलो या फिर जब आप 20-25 ईयर तक पहुंचो अपनी लाइफ में, तब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाने चाहिए। और वो लाइफ जो 20-25 के बाद आपको मिलने वाली है उसमें स्ट्रगल जो है कम होना चाहिए। अगर आप अभी स्ट्रगल कर लोगे, अभी मेहनत कर लोगे, जब कंडीशंस आपके फेवर में हैं, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करके आपको फ्री कर रहे हैं, अगर आपने इस टाइम का मिसयूज किया
तो आने वाले फ्यूचर में आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल करना है। तो या तो आप अभी इंजॉय कर लो और बाद में स्ट्रगल कर लो, या फिर अभी हार्ड वर्क कर लो और बाद में इंजॉय कर लो। तो ये फेज होता है लाइफ का। ये एक लर्निंग आप इस स्टोरी से ले सकते हो कि आपको उस किंग की तरह पहले की जो फेज है अपनी लाइफ की, उसमें जहां तक आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पर आप अपने आप को इस तरीके से बिल्डअप करोगे, वहां पर आप अपनी स्किल्स को इस तरीके से पॉलिश करोगे, वहां पर आपकी प्रिपरेशंस ऐसी होना चाहिए कि लाइफ के बाकी सेक्टर्स में वो आपको फ्रूटफुल हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी, और इस स्टोरी से मिलने वाला जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था हमारा, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप नीचे अपने कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने इस स्टोरी के पीछे, आपको बताने के पीछे जो पर्पस था, उसमें कितने कामयाब हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।